हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से एक और नए क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे इंसान, एक ऐसे महापुरुष को याद करके अपने क्लास की शुरुआत करते हैं जिनका योगदान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडेशन में रहा था। काफ़ी योगदान रहा था उनका। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर का बर्थ एनिवर्सरी है। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। वे एक इकोनॉमिस्ट, सोशल रिफॉर्मर, पॉलिटिकल लीडर और इंडियन जूरिस्ट थे। और जब संविधान निर्माण के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया था तो उनका हेड इन्हें बनाया गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो फर्स्ट कैबिनेट में इन्हें लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर भी बनाया गया था। तो 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बर्थ हुआ था। आइए आज क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इंडिया में जो भी सिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे सिटी हैं जिनका निक नेम है और वो अपने निक नेम से काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी रिनॉन्ड है। आप कई बार सुने होंगे कि पिंक सिटी कौन है, ट्विन सिटी कौन है। इसी तरह बहुत सारे इंडिया में ऐसे सिटीज़ हैं जिनके अलग अलग नाम्स हैं और उनके अलग अलग जो है वो निक नेम है। तो आइए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश से चलते हैं हम लोग। वाराणसी है, इसे द सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, काफ़ी मंदिर हैं यहाँ पे, टेम्पल्स हैं, इसलिए इसे सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है वाराणसी को। लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब, नवाबों का शहर कहा जाता है। कानपुर लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड। एक दिन जब हम लोग कानपुर सिटी के बारे में पढ़ रहे थे कि कानपुर किस रिवर के साइड में है, गंगा रिवर के साइड में है, गंगा रिवर के बैंक पे है। तो वो उस दिन मैंने चर्चा किया था कि लेदर के लिए काफ़ी फेमस है कानपुर। तो कानपुर जो है लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ लेदर इन इंडिया। और मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है इसे, और मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया भी कहा जाता है। तो कानपुर को लखनऊ हो गया, नवाबों का शहर हो गया, वाराणसी आपका सिटी ऑफ टेम्पल्स हो गया, और कानपुर लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड हो गया। मुजफ्फरपुर बिहार में पहुंचते हैं। मुजफ्फरपुर लीची के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी रिनॉन्ड है, लीची के लिए जाना जाता है। वहाँ की लीची काफ़ी काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए लैंड ऑफ लीची कहा जाता है मुजफ्फरपुर को। गया द सिटी ऑफ इनलाइटनमेंट, गया को सिटी ऑफ इनलाइटनमेंट कहा जाता है। गया फल्गु रिवर के पास है। अगर आप जिस दिन हमने रिवर के बारे में बताया था तो आपको याद होगा, गया का चर्चा मैंने किया था। तो गया फल्गु रिवर के साइड में है और इसे सिटी ऑफ इनलाइटनमेंट कहा जाता है। झारखंड, झारखंड में धनबाद जो है वो कोल कैपिटल ऑफ इंडिया है, इसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। जमशेदपुर स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है और पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। जमशेदपुर को स्टील सिटी और पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कहते हैं। उत्तराखंड में जब हम चलते हैं तो ऋषिकेश जो है वो योगा नगरी के नाम से जाना जाता है और योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसको ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड और योगा नगरी कहा जाता है। मसूरी जब आप चलते हैं तो क्वीन ऑफ द हिल्स कहा जाता है। काफ़ी रिनॉन्ड सिटी है ये। हर आदमी, तकरीबन सभी लोगों की इच्छा होती है एक बार मसूरी हम पहुँचे, नैनीताल और मसूरी। तो मसूरी को क्वीन सिटी, क्वीन ऑफ द हिल्स कहा जाता है। नैनीताल लेक सिटी है, यहाँ पे कई सारे लेक हैं, 7 लेक्स के नाम से ये जाना जाता है। 7 लेक भी कहा जाता है इसे। 7 ताल हैं अलग अलग, यहाँ सिटी, वो लेक सिटी है, वो लेक सिटी है, इसलिए इसे लेक सिटी कहते हैं। अलग अलग लेक्स हैं काफ़ी सारे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम जब वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में कोलकाता पहुंचते हैं तो कोलकाता को द सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। एक नॉवेल था, डोमिनिक लिपेरर ने लिखा था, जिनके नाम से उसके बाद से इसको 1985 के बाद द सिटी ऑफ जॉय कहा जाने लगा कोलकाता को। आसनसोल एक जगह है वेस्ट बंगाल में, उसे लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड कहा जाता है। लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड, सिटी ऑफ ब्रदरहुड भी कहा जाता है आसनसोल को। आंध्र प्रदेश की ओर जब चलते हैं हम तो हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। सिटी ऑफ हाईटेक सिटी के नाम से भी हैदराबाद जाना जाता है। और हैदराबाद, सिकंदराबाद, ये दोनों ट्विन सिटी कहलाते हैं। ट्विन सिटी कहलाते हैं हैदराबाद और सिकंदराबाद। कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है तो इसलिए थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कर्नाटका में। कर्नाटका में बेंगलुरु को द सिलिकन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। सिलिकन वैली, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इसे कर्नाटका को। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, स्पेस सिटी, जो भी हमारा स्पेस से रिलेटेड चीज़ है वो यहीं से होता है हमारा, और इसलिए ये स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है। साइंस सिटी भी कहते हैं।
उसके बाद आपको मैसूर, मैसूर को सैंडलवुड ऑफ वुड सिटी कहते हैं, सैंडलवुड सिटी। मैंगलुरु को रोम ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, आइसक्रीम कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है मैंगलुरु को। और कॉरगोर कोडू, ये भी कर्नाटका में है, इसे स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं। लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है। आगे चलता है केरला में, कोच्चि को क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। कोलाम को कैस्यू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, कोलाम को, कोलाम एक जगह है केरला में, उसे कैस्यू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। थिरुवनंतपुरम जो उसका कैपिटल भी है केरला का, एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया का, इसे महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया कहा था थिरुवनंतपुरम को। उसके बाद कन्नौर है, सिटी ऑफ लूम्स एंड लॉर्ड्स के लिए जाना जाता है कन्नौर। और फिर आपको कसरगोड एक है, लैंड ऑफ 7 लैंग्वेज के लिए, वो लैंड ऑफ 7 लैंग्वेज यानी सप्तभाषा कहते हैं, सप्तभाषा संगम भूमि के नाम से कसरगोड को जाना जाता है। गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानता है त्रिशूर को, त्रिशूर को गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में जब चलते हैं तो चेन्नई, जिसका तमिलनाडु का कैपिटल भी है चेन्नई, डिट्रॉयट ऑफ इंडिया कहा जाता है। हब ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर लीडिंग कार मेकर्स, कार मेकिंग में पूरा हब माना जाता है इसको, चेन्नई को। इसे और अलग अलग नाम से जाना जाता है, बैंकिंग कैपिटल ऑफ इंडिया, हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी चेन्नई को जाना जाता है। कोडाईकनाल, कोडाईकनाल जो है प्रिंसेस ऑफ हिल्स स्टेशन के नाम से जाना जाता है, प्रिंसेस ऑफ हिल्स स्टेशन कोडाईकनाल को। कोयम्बटूर मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कोयम्बटूर को कहा जाता है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको 1-2 बार रिवाइज कर लें, देख लेंगे तो आपको आ जाएगा। पंप सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी कोयम्बटूर को जाना जाता है, इसीलिए कहते हैं इसे पंप सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि ये पूरे इंडिया में जो भी मोटर पंप का रिक्वायरमेंट है उसका 40% जो है ये फुलफिल करता है कोयम्बटूर। मदुरई काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिटी है तमिलनाडु का, एथेंस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है मदुरई को, द सिटी ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है, कल्चरल कैपिटल ऑफ तमिलनाडु कहा जाता है, सिटी ऑफ जस्मिन। आप सोच सकते हैं इतने सारे नाम, इतने सारे टाइटल्स हैं मदुरई के लिए, वो सिटी कितना ब्यूटीफुल होगा। तो एथेंस ऑफ द ईस्ट, द सिटी ऑफ फेस्टिवल्स, कल्चरल कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, सिटी ऑफ जस्मिन, ये सारी चीज़ मदुरई को कहा जाता है। कुंभकोणम, कुंभकोणम कैम्ब्रिज ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का कैम्ब्रिज कहा जा सकता है, इसे कहा जाता है इसे इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन इन द लेट 19th सेंचुरी। उस समय से ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण सिटी है एजुकेशन के लिए, इसलिए इसे कैम्ब्रिज ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। और पर्ल सिटी जो है, पर्ल सिटी कहते हैं कि टूथटुकुडी है एक सिटी है वहाँ, उसे पर्ल सिटी के नाम से कहते हैं ड्यू टू पर्ल फिशिंग के लिए। महाराष्ट्र में जब हम पहुंचते हैं तो महाराष्ट्र को सिटी ऑफ 7 आइलैंड कहते हैं, सिटी ऑफ 7 आइलैंड कहते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया है महाराष्ट्र में, फाइनेंशियल एंड कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं मुंबई को। वैसे इंडिया का कैपिटल हम सभी जानते हैं न्यू दिल्ली है, लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल की जब बात होती है तो वो मुंबई है। पुणे, डक्कन क्वीन या क्वीन ऑफ द डक्कन कहा जाता है पुणे को। ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इन्हें ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से जाने जाते हैं, वहाँ का ऑरेंज काफ़ी फेमस है, इसलिए उन्हें उसे ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है नागपुर को। टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं नागपुर को। इट कनेक्ट्स मैनी टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया टू द वर्ल्ड, कह रहा है कि बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स को ये कनेक्ट करते हैं, इसलिए टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है नागपुर को। नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, जलगांव को बनाना सिटी कहा जाता है। जब हम वेस्ट में गुजरात की ओर चलते हैं तो अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं, बोस्टन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया एंड बोस्टन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, यहाँ पे डायमंड का काफ़ी ट्रेड होता है डायमंड का, और इसलिए डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत को कहा जाता है। आनंद काफ़ी फेमस है मिल्क के लिए, मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अमूल डेयरी जो है और उसका जो मिल्क रिवॉल्यूशन हुआ था वो यहीं से है, और आनंद गुजरात में ये एक जगह है जहाँ से ये मिल्क जो कि आनंद अमूल डेयरी की शुरुआत हुई थी। तो आनंद जो है मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अहमदाबाद इंडिया जो फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है,
और अहमदाबाद और गांधीनगर इनको भी ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है। और अभी हमने पढ़ा अहमदाबाद और सिकंदराबाद, उनको ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं राजस्थान को। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, जोधपुर को ब्लू सिटी और सन सिटी कहा जाता है, उदयपुर को वाइट सिटी कहते हैं, द सिटी ऑफ लेक भी उदयपुर को भी कहा जाता है, जैसलमेर को ब्राउन सिटी और गोल्डन सिटी कहते हैं। यानी पिंक सिटी जयपुर, काफ़ी कई बार नाम हम लोगों ने सुना है, आप सुने होंगे। तो जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, जोधपुर को ब्लू सिटी और सन सिटी कहा जाता है, उदयपुर वाइट सिटी, द सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है उदयपुर को, और जैसलमेर जो है ब्राउन एंड गोल्डन सिटी कहते हैं। जब हम उड़ीसा की ओर चलते हैं तो उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर है, और भुवनेश्वर को स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया एंड टेम्पल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया की जब चर्चा होगी तो भुवनेश्वर होता है, इसे टेम्पल कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कटक सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया है, कटक जो है वो सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वेस्ट बंगाल में कोलकाता द सिटी ऑफ जॉय, इसकी चर्चा पहले हो चुकी है। आसनसोल को लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड कहते हैं। और कुछ मिसलेनियस है, जैसे आप शिलोंग में, जब ईस्ट में हम लोग चलते हैं तो उसका कैपिटल मेघालय है, स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहा जाता है, शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहा जाता है। पानीपत हरियाणा में है, सिटी ऑफ वेवर्स कहा जाता है, द बिगेस्ट सेंटर फॉर क्वालिटी ब्लैंकेट्स एंड कारपेट्स इन इंडिया। क्वालिटी ब्लैंकेट बनाने में जो है ये काफ़ी बहुत बड़ा हब है, बहुत बड़ा सेंटर है, इसे सिटी ऑफ वेवर्स कहा जाता है पानीपत को। डिब्रूगढ़ असम को टी सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, असम चाय काफ़ी फेमस है इसलिए इसको डिब्रूगढ़ को द टी सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तेजपुर असम में है, सिटी ऑफ ब्लड कहा जाता है। अमृतसर पंजाब में द गोल्डन टेम्पल सिटी कहा जाता है, और गोल्डन टेम्पल है भी यहीं अमृतसर में ही, इसलिए गोल्डन टेम्पल सिटी कहा जाता है इसे। पौंडीचेरी जिसे पुडुचेरी कहते हैं, पेरिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, पेरिस ऑफ द ईस्ट कहते हैं। और भोपाल मध्य प्रदेश से सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं, सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि फरवरी के महीने में और आगे मार्च के महीने में भी देखेंगे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डेज है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं फरवरी में वो कौन कौन से डे हैं। फर्स्ट फरवरी को यूनियन बजट होता है। यूनियन बजट जो है हमारा पार्लियामेंट में हर वर्ष फर्स्ट फरवरी को लाया जाता है। जो भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो यूनियन बजट लाते हैं फर्स्ट फरवरी को। तो फर्स्ट फरवरी को हम यूनियन बजट हमारे यहाँ पेश किया जाता है। नेक्स्ट वन है फर्स्ट फरवरी को ही इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड डे फर्स्ट फरवरी को मनाया जाता है। फोर्थ फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे होता है। कैंसर डे एक्चुअली मनाया जाता है इसलिए क्योंकि WHO पीपल को अवेयर करते हैं कि हाउ टू क्योर इट, इस बीमारी से, इस कैंसर से, इस डिजीज से कैसे बचा जाए। तो फोर्थ फरवरी को हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। फोर्थ फरवरी को ही नेशनल डे ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका का जो है वो ब्रिटिश एम्पायर से श्रीलंका जो फ्रीडम जब फ्री हुआ था वो 1948 में, तो वो फोर्थ फरवरी को श्रीलंका अपना जो है नेशनल डे ऑफ श्रीलंका मनाता है। नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ फरवरी को ही सूरजकुंड क्राफ्ट मेला होता है। यहाँ पे सूरजकुंड मेला काफ़ी फेमस है हरियाणा में, तो सूरजकुंड मेला जो है फोर्थ फरवरी को मनाया जाता है। 6 to 12 फरवरी को इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक मनाया जाता है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक मनाया जाता है 6 to 12 फरवरी को। और इस साल जो है ये कनाडा में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? ये कनाडा में मनाया गया था इस साल। 13 फरवरी को इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे होता है। ये एपिलेप्सी डे जो भी उस तरह से सफ़र होते हैं पीपल, उनके लिए, उनके ऑनर के लिए, या उनके बारे में जो भी अवेयरनेस है, या फिर जो भी गवर्नमेंट द्वारा जो भी बेटर उनके क्योर के लिए कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में जानकारी दिया जाता है। तो ये 13 फरवरी को इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं। 24 फरवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एक्साइज डे होता है। सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी को मनाया जाता है। ये इनकरेज किया जाता है एम्प्लॉय को, जो भी एक्साइज डिपार्टमेंट के हैं, कि जो भी बेटर किया जाए करप्शन को रोकने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, जो भी करप्शन को रोकने के लिए जो बेटरमेंट किया जाए उनके लिए ये जो है सेंट्रल एक्साइज डे हम लोग जो है 24 फरवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट है 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे। जो भी एनजीओज हैं, रिकॉग्नाइज हैं, जो भी मतलब बड़े बड़े लोग हैं, जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंड ऑल्सो द पीपल बिहाइंड देम दैट कंट्रीब्यूट द सोसाइटी, और जो सोसाइटी को, जो भी बहुत सारे एनजीओज हैं जो पुअर एरिया में गरीब लोगों की हेल्प करते हैं, तो उन सब के ऑनर के लिए, उन सब को की आइडेंटिटी के लिए जो है वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है 27 फरवरी को। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी, 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाते हैं।
ये फिजिक्स में सर सीवी रमन, जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, उनका उनके ऑनर में मनाते हैं। वो उनका बर्थ जो है 28 फ़ैब को ही हुआ था, 28 फरवरी 1928 को। हालांकि उन्होंने 28 फरवरी को ये डिस्कवर किया था रमन इफ़ेक्ट, और इसलिए उन्हें जो है नोबेल प्राइज़ मिला था रमन इफ़ेक्ट के लिए। और 28 फरवरी को हम लोग नेशनल साइंस डे मनाते हैं। यानी फरवरी में आपका रहा, 1 फरवरी को यूनियन बजट डे हो गया, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे हो गया, 6 टू 12 फरवरी को इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक हो गया, 13 फरवरी को इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे हो गया, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे हो गया, 24 फरवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एक्साइज डे, और 28 फरवरी नेशनल साइंस डे। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 3 मार्च में, चलते हैं हम लोग 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं 23 मार्च को, 3 मार्च को। और इस बार का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 23 इज रिकवरिंग की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम। ये थीम है, इस बार का जो थीम है वो क्या है, रिकवरिंग की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम। नेक्स्ट है 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे। हम सभी जानते हैं कि मतलब कि वुमेन के रिस्पेक्ट के, वुमेन के ऑनर के लिए जो है हम ये मनाते हैं इंटरनेशनल वुमेन डे, 8 मार्च को हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट है 14 अप्रैल पाई डे। पाई डे होता है, पाई का वैल्यू हम लोग मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं पाई, और 3.14 होता है। तो आई थिंक हम लोग जानते होंगे पाई के बारे में। तो पाई डे 14 मार्च को मनाते हैं। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे, वैक्सीनेशन को प्रमोट करने के लिए जो है वो वैक्सीनेशन डे मनाते हैं हम लोग 16 मार्च को। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को मनाते हैं। और उसी दिन वर्ल्ड स्पैरो डे मनाते हैं, वर्ल्ड स्पैरो डे मनाते हैं। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को 1912 में, 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ था, तो 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड वाटर डे, 22 मार्च को ही, और वर्ल्ड वाटर डे भी मनाते हैं। कह रहा है क्या कि मैंने कल परसों बताया था आपको कि परसों क्लास में हुआ था कि कुछ कुछ डेट्स जो है ना वो काफ़ी लिंक हैं, अगर आप ध्यान रखें। जैसे कि मैंने 12 जनवरी के बारे में बताया था कि स्वामी विवेकानंद का बर्थ होता है 12 जनवरी को, और 12 उस दिन हम लोग मनाते हैं नेशनल यूथ डे, और इंटरनेशनल यूथ डे फिर मनाते हैं हम 12 अगस्त को। ऐसे ही बहुत सारे डेट हैं जो लिंक है। अब 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे है, और 22 अप्रैल में जब हम लोग चलेंगे तो 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे हो जाता है। तो बहुत सारे डेट है जिसको आप लिंक करेंगे तो आपको याद आ जाएगा, आप आराम से उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 23 मार्च वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। ये है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, 23 मार्च को मनाते हैं। और मार्टर्स डे भी 23 मार्च को हम मनाते हैं। इस दिन जो है 23 मार्च को भगत सिंह, सदगुरु और सुखदेव को सबको एक साथ फांसी दे दिया गया था, इसलिए हम लोग जो है मतलब 23 मार्च को मार्टर्स डे मनाते हैं। वैसे गांधी जी के डेथ को भी हम लोग मार्टर्स डे के नाम से याद करते हैं। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को मनाते हैं। और राजस्थान डे, राजस्थान 30 मार्च को ही 1949 को में जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर को मिलाकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान, यानी कि ये जो है ग्रेटर राजस्थान के नाम से, यानी राजस्थान स्टेट के नाम से जाना गया, वो 30 मार्च को। एक बार हम नज़र दौड़ा लेते हैं। 1 मार्च को वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाते हैं, 3 मार्च को हम लोग वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं, 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे, 14 मार्च को पाई डे, 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, उसी दिन वर्ल्ड स्पैरो डे मनाते हैं, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, 23 मार्च को मार्टर्स डे मनाते हैं, 24 मार्च को हम लोग वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं, और राजस्थान डे 30 मार्च को मनाते हैं। आगे हम लोग आने वाले टाइम में अगर सैटरडे संडे में हो सकता है मैं आप लोगों के लिए कोई टेस्ट सीरीज लाऊं और आप लोग उसको बनाएं। जितनी ऑनेस्टली आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, आप एग्ज़ाम में उतना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, उतना अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो ईमानदारी से मेहनत कीजिए और निश्चित ही सफलता मिलेगी। दमखम से पढ़िए, मेहनत कीजिए, ऑनेस्टली प्रैक्टिस कीजिए, ज़रूर आप सीयूटी पास करेंगे। जितना से जितना आप शेयर्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें।